सबों ने इनकार कर चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की कोई जानकारी किसी को नहीं है। जब जानकारी ही नहीं है तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं। कहना असल में मुरैठा बहुत दिन से उनका बन गया है ना, अब जल्दी खुल नीतीश जाएगा। कुमार को हटाएंगे उसी दिन मुरैठा उनका खुल जाएगा। नहीं, वैसे ही वो खोल देंगे, अब तंग हो गए हैं, वो खोल देंगे। देखिए जेडीयू के जितने बड़े बड़े मंत्री हैं, विधायक हैं, जितने भी उनके नेता हैं, यूँ कहें कि जो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार सब दिल्ली रवाना हो गए हैं। कल यानी कि 29 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक है, लेकिन बैठक से पहले लगातार बिहार में इस ठंडी सर्दी के मौसम में लगातार चर्चा है कि खरमास के बाद बिहार में बहुत बड़ा खेला होने वाला है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। इस खेला होने वाले मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू विधायक विनय कुमार चौधरी जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले चौकस भारत में आपको स्वागत जी धन्यवाद। है। सर, खरमास में सर कुछ दिन बाकी रह गया सर। हर खरमास के बाद बिहार में कुछ बड़ा और कुछ अलग देखने को मिलता है सर। अब कयास ये भी लगाया जाए कि नीतीश कुमार फिर से अपना पल्ला बदल सकते हैं। हम लोगों को तो कोई ऐसी कोई जानकारी न है न दी गई है, इसलिए मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जनता दल यू परिवार का अदना सा व्यक्ति से लेकर के नेता तक सभी नीतीश बाबू के नेतृत्व में आस्था रखते हैं। उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर चलने का उनका फैसला रहता है। सर, 2-3 दिन इधर जब से कैबिनेट की बैठक हुई सर, उस दिन से लगातार सुर्खियां में बनी हुई मीडिया के हवाले से सूत्रों से कहें तो कि ललन सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। वो चाहते हैं कि जेडीयू आरजेडी में विलय हो। लगातार इस पर बीजेपी भी सवाल कर रही है। देखिए, जेडीयू का राजद में विलय का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इतने दिनों से जिस पार्टी को यहाँ से यहाँ तक लाया गया है, वो पार्टी विलय की बात सोचेगा। ये सब फालतू गप, नंबर 1 गप। नंबर 2 गप, सबों ने इनकार कर चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की कोई जानकारी किसी को नहीं है। जब जानकारी ही नहीं है तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं। सर, इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार का सर बहुत बड़ा योगदान रहा है इस गठबंधन को बनाने में, और जो सबसे वरिष्ठ और जितना 18 वर्षों 18.5 वर्षों से पिछले बिहार के मुख्यमंत्री हैं, माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री चेहरा के लिए हर जो काबिल चाहिए वो काबिल है। लेकिन आरजेडी भी सर अपना दावेदारी पेश की है कि आरजेडी की भी ओर से प्रधानमंत्री। ये तो आरजेडी के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन सर किस तरह से देख रहे हैं? जहाँ तक जनता दल यू का सवाल उठता है, ऑफिशियली आज तक न नीतीश बाबू ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ, न जनता दल यू के किसी प्रवक्ता ने, मैं भी एक प्रवक्ता हूँ, किसी प्रवक्ता ने कभी नहीं कहा कि मेरी ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू उम्मीदवार हैं, किसी ने नहीं कहा। तो इस पर कोई विवाद ही नहीं है। सर, कल किस किस मुद्दे पे चर्चा होगी सर, जो आप लोग के कार्यकारिणी की बैठक? अभी तो हाल ही में अब चुनाव आने वाला, हम लोग चुनाव में कैसे राष्ट्रीय स्तर लगातार कहा जा रहा है कि सर कि एक तराजू पर हर विंग को तौला जा रहा है, तो जैसे ही सीट शेयरिंग की बात आएगी तो विंग झटकने के लिए तैयार रहेगा सर बीजेपी। देखिए, आप बैंक है, मेढक है, जो कहना हो आप हम नहीं कह रहे सर, लेकिन लोग पहले भी ये भी कहते थे ना कि कोई बैठेंगे ही नहीं, और नीतीश बाबू ने सबको तो बैठा ही दिया। इसलिए समय का इंतजार कीजिए ना। इस समय का हर चीज का सीट शेयरिंग की भी बात हुई, हर चीज का। सर ललन सिंह की बात करें चाहे नीतीश कुमार की बात करें, दोनों ने कहा है कि जनवरी के एंड तक चाहे खरमास बाद सीट शेयरिंग की बात हम लोग की हो जाएगी। हो जाएगी, समय का इंतजार कीजिए। सर, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं सर। ये मणिपुर से चल के महाराष्ट्र तक जाएगी सर। बिहार में भी वो आएंगे सर। 6200 किलोमीटर की यात्रा है सर। बिहार में आएगा तो जेडीयू अपना समर्थन देगी और राहुल गांधी को स्वागत करेगी। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ कि जनता दल यू अपना स्वतंत्र इकाई है जी। उसके अपने स्वतंत्र फैसले होते हैं। किसी के निर्णय से, किसी के यात्रा से उसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपना स्वतंत्र काम करती है। सर, लेकिन जब से न्याय यात्रा की शुरुआत उन्होंने कहा तो उनके द्वारा लगातार बीजेपी की ओर से आ रहा है कि किस चीज़ का न्याय उनको चाहिए। न्याय तो 14 के पहले चाहिए था ना, कि लोग बेबस थे, अपने न्याय के लिए रोड पे उतरना पड़ता था, लाठी डंडे की बदौलत उनको अंदर किया जाता था, आवाज़ को दबाने की काम किया जाता था। उनको न्याय किस चीज़ के लिए चाहे? देखिए, सबका अपना अपना सोच है, अपनी अपनी सोच है, सब अपना सोच से रहते हैं। बीजेपी को अपनी यह सोच है
अपनी सोच से काम करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं। हम लोग का पार्टी का अपना स्टैंड है। हम लोग अपने स्तर पर बराबर मुख्यमंत्री यात्रा पर रहते हैं, यात्रा करते हैं। अभी ही आप देखी होगा जनवरी फरवरी में उन्होंने अपनी यात्रा को पूरी की है। इसलिए हम लोग तो अपनी यात्रा पर करते हैं, इसलिए दूसरे की यात्रा से क्या लेना देना। सर आपसे आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन ये सर पिछले आम चुनाव में सर आपके अपने एनडीए के साथ थे यानी कि 19 में, अब आप इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इस बार आपके दल में बिहार में कुछ संख्या ज़्यादा है पिछले से, तो सीट पिछले बार सर आप पिछले सीट की बात करें तो 17 सीट जेडीयू की कोटे में आया था जिसमें 16 आपने जीता था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि पिछले बार से कम इस बार सीट मिलेगा और जैसे ही सीट कम मिलेगा तो जो संसद का टिकट कटेगा वो पार्टी से या तो खुद छोड़ देंगे, नहीं तो उनको पार्टी नजरअंदाज। देखिए एक बात बता देते हैं, सीट शेयरिंग या अन्य मुद्दे वो शीर्ष नेता हम लोगों के आदरणीय नीतीश बाबू तय करते हैं। वो जो तय करेंगे हम लोग उसको फॉलो करते हैं, अदना से कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक, इसलिए कोई चिंता की बात। लास्ट सर एक और प्रश्न हाँ। याद है कि बीजेपी के राज्याध्यक्ष जो सम्राट चौधरी, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कल या परसों उन्होंने कहा कि ललन सिंह है क्या एक फुफ्फा की तरह, जिस तरह से घर में फुफ्फा को वैल्यू दिया जाता है उसी तरह उनको पार्टी में वैल्यू दिया जाता है। सारे जो बड़ा लेवल से लेकर छोटी लेवल तक बात होती है, जो संज्ञान में लेना रहता है, सारा नीतीश कुमार खुद पार्टी को चलाते हैं, ललन सिंह केवल नाम के राष्ट्र। देखिए वो अपने आप को कहते हैं कि मैं सनातनी हूँ। सनातन धर्म में फुफ्फा का बहुत महत्व होता है, इसलिए पहले वो उनको बता दीजिए। और दूसरी बात, जनता दल यू पार्टी का अर्थ है नीतीश कुमार जी। ये कोई नई बात वो नहीं कह दिए हैं कि वो निर्णय लेते हैं। कौन सी बात, उनका कौन निर्णय लेता है? वो निर्णय लेते हैं, उनका आका वहाँ से जो कहता है सो निर्णय लेते हैं। इसलिए ये सब फालतू गप कहना, असल में मुरेठा बहुत दिन से उनका बन गया है ना, अब जल्दी खुल नीतीश जाएगा। कुमार को हटाएंगे उसी दिन मुरेठा उनका खुल नहीं, वैसे ही वो खोल लेंगे। अब तंग हो गए हैं, वो खोल लेंगे, जाएगा। अपने तो खोल लेंगे। बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुन रहे थे विनय कुमार चौधरी हैं जेडीयू के विधायक, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कल जो हमारी पार्टी की मीटिंग है वो कार्यकारिणी मीटिंग है, कई अहम मुद्दे पे चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि कोई ऐसी महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में टूट नहीं है। हम लोग पूरा जोर से एकजुट होकर आने वाले हर चुनाव को सामना करेंगे और लड़ेंगे और पूरी तरह से जीत के आएंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।